ब्रिज बिश्नोई को गिरफ्तार किया जाए। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। ये तानाशाही सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए कैसे हमारे पहलवानों को और उनके समर्थकों को घसीटा हुआ। कितना भी जोर लगा ले सरकार, कितने दिन बचाएगी अपराधी को। आपके साथ मैम, आज की जो महिला पंचायत हुई है इसमें क्या फैसले लिए गए? देखिए, फैसला ये लिया, सबसे पहले एक ही मांग है हमारी कि ब्रिज बिश्नोई को गिरफ्तार किया जाए। जब तक ब्रिज बिश्नोई की गिरफ्तारी नहीं होगी ना तो महिलाएं चैन से बैठेंगी। देश का कोई भी इंसान जिसका जमीर जिंदा है वो हमेशा, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, इस आंदोलन में लगे रहेंगे। देखिए, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, जंतर मंतर से, क्योंकि तानाशाही सरकार है, जंतर मंतर पे जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, संविधान में हमारा अधिकार है अपने आवाज़ उठाना, धरना देना, लेकिन ये तानाशाही सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए कैसे हमारे पहलवानों को और उनके समर्थकों को घसीटा वहाँ से, वो पूरे देश ने देखा 28 तारीख का जो दृश्य था। तो मैं ये कहूँगी कि खिलाड़ी बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, कितना भी जोर लगा ले सरकार, कितने दिन बचाएगी अपराधी को। इनकी जो सरकार में बैठी मंत्रियां हैं, चाहे महिला मंत्री, चाहे वो अपनी सांसद आई थी, पीटी उषा जी आई थी, उनसे सवाल किया तो वो भी दौड़ के चली गई वहाँ से बिना कोई जवाब दिए। मीनाक्षी लेखी से सवाल किया गया, वो भाग गई। और उससे स्मृति ईरानी से सवाल किया, उसने तो पत्रकार को नौकरी जी निकलवा दिया। तो कब तक भागेंगे सच्चाई से? जितना ये सच्चाई से भागेंगे, सच्चाई उनके पीछे पीछा करती रहेगी। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, देश की मातृशक्ति और देश का युवा, देश के बुजुर्ग, देश की पंचायतें, खाप पंचायतें, सब इसके साथ हैं खिलाड़ियों के। तो खिलाड़ियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार सवाल भी उठते रहे, जैसे नाबालिग के मामले में उठते रहे, तो सवाल है कि देखिए, पोक्सो के तहत एफआईआर दर्ज होती है। वो कानून इसीलिए बनाया गया कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि वो पीड़ित परिवार पे कोई दबाव ना बना सके। ये जो हम 1 महीने से चिल्ला रहे थे कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जिस बात का डर था उसने परिवार को ऊपर इतना अपना बाहुबली होने का, सत्ता उस पावर में बैठा है तो उसका इस्तेमाल करते हुए कितना मजबूर किया उस परिवार को, उस बेटी के बाप को, कि उसको कोर्ट में दोबारा जाके कुछ ना कुछ अपने बयान चेंज करने पड़े। लेकिन उन्होंने अपना केस वापस नहीं लिया है। बेटी ने, पीड़ित परिवार की लड़की ने जो बयान दिए हैं वो हैं, लेकिन केस वापस, लेकिन कुछ बदलाव जरूर करवाने में ये कामयाब हो गए। तो मैं ये कहूँगी कि ये जितनी कोशिश करें, कभी बेटियों को बदनाम करने की कोशिश की इन्होंने, जो बेटियों का साथ दे रहे थे उनको ट्रोल किया गया, उनको आंदोलनजीवी बोला गया, गालियां दी गई। मैं कहूँगी कि कितना भी ये हमारा अपमान करें, कितनी भी गालियां दे लें, कितना भी ट्रोल कर लें, बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अगर हमारी जान भी जाती है तो भी हमें परवाह नहीं। कभी बजरंग पुनिया पे खुलासा हो रहा है, कभी साक्षी मलिक। देखिए, वो सारे इनके हथकंडे हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं, वो सत्य हैं। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और पूरा देश उनके साथ है। आरोपी इतना बाहुबली है, वो अपने मीडिया उसके कंट्रोल में है, तो वो मीडिया में जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें फैला रहा है। तो मीडिया को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कम से कम इतना तो ध्यान रखें। अगर आपकी बहन के साथ ये बलात्कार हुआ होता, आपकी बहन का शोषण हुआ होता, क्या तब भी मीडिया ऐसे ऐसे सवाल करती? खासकर नेशनल चैनलों पे बैठे उन लोगों को कहना चाहूँगी, हो सकता है नेशनल चैनलों पे बैठे उनके घर में हो सकता है कि वो भी मोदी जैसे, योगी जैसे, खट्टर जैसे हों, शायद उनके घर में बच्चे, बेटी या वाइफ ना हो, कम से कम उनके घर में बहन तो होगी। अगर बहन नहीं है मीडिया वालों को तो वाइफ, माँ तो कम से कम सबके होगी। तो अपनी माँ को देखते हुए कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं के सम्मान की लड़ाई खिलाड़ी लड़ रहे हैं। खिलाड़ी अपने लिए नहीं लड़ रहे, पूरे देश की मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। और अगर आज 21वीं सदी में अगर एक बाहुबली की बेटियों का शोषण करके और खुले आम घूम रहा है, रैलियां कर रहा है, तो देश का दुर्भाग्य है। वो दिन दूर नहीं जब गरीब की बेटियों को घर से उठा के नेता ले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो। अभी दूसरे के घर में आग लगी है तो मीडिया उसका मजाक बना रहा है, देखियो ये खिलाड़ी, ये अभी तक कहाँ थी, इन्होंने पहले क्यों नहीं बोला। अरे कितना मुश्किल होता उन लड़कियों ने इतना हिम्मत करके, जब उन्होंने आज देश के सामने बात रख दी तो देश ने कौन सा न्याय दिला दिया? देश का कानून तो उनका साथ ही नहीं दे रहा, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये देश का लोकतंत्र है जहां कानून, एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करा दी, तब भी उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शर्म आनी चाहिए। किस लिए यूनिफॉर्म पहनी है उन्होंने? यूनिफॉर्म पहनते हुए ये कसम खाते हैं ना कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। अगर कोई दूसरी पार्टी का होता है या किसी दूसरा कोई गरीब आदमी होता तो क्या तब भी इतने दिन उसको बचाते?
अगर ये जितना बचा रही है ना सरकार, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक शक पैदा हो रहा है कि सरकार अकेले बृजभूषण को नहीं बचा रही। बृजभूषण के अंदर बहुत सारे राज छिपे हैं। उनको डर है कि कहीं बृजभूषण जेल चला गया और उसने मुंह खोल दिया तो कहीं बड़े बड़े नेताओं का चेहरा दुनिया के सामने ना आ जाए। मैडम, बृजभूषण तो कह रहा है ना कि जी अगर मेरे पे आरोप साबित होता है कि मैं फांसी से लटक जाऊंगा, फिर वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा है? वो कॉन्फिडेंस कहाँ, उसने क्यों दबाव डाला? पुलिस से पूछे ना, पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? पुलिस के ऊपर किसका दबाव है? सरकार दबाव दे रही है, बृजभूषण से डर रही है पुलिस? अगर पोक्सो के तहत FIR दर्ज हुई तो तुरंत गिरफ्तारी बनती है, और उसी के लिए दबाव डाल रहे थे कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करो, क्योंकि हमें पता, क्योंकि 2012 में भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था, 2014 में भी, तब भी इसने अपनी ताकत के नशे में, ताकत का पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए तब भी ये बच गया, और अभी भी ये बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरा देश जानता है कि ये आरोपी है, इसने गुनाह किए हैं, और जो पहलवान बेटियां बैठी वो सच की लड़ाई लड़ रही हैं। जो भाजपा के तमाम सांसद विधायक, ये क्या कानून के दायरे में नहीं आते? जो जैसे टैनी टैनी का मामला आप देखिए, सरेआम उन्होंने गाड़ियां चढ़ाई। पहले तो इन्होंने बोल ही दिया कि हमने कोई गाड़ी, और लास्ट में कहीं से छोटा सा वीडियो मिल गया, सबूत मिल गया, उसके बाद भी आज वो खुले घूम रहा है, वो घूम रहा है। बाकी जो लखनपुर खरी के हमारे 4 किसान भाइयों को आज भी जेल में डाला हुआ, निर्दोष किसान जेल काट रहे हैं, और मंत्री का बेटा आरोपी वो खुला घूम रहा है। देश में कहने को तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक कानून, लेकिन प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि नेताओं के लिए अलग कानून, किसानों के लिए अलग कानून। तो आप पे भी एक आरोप लगा था तमाम किसानों के, आपने देखा होगा, आपको बहुत ट्रोल किया जा रहा था, कहा जा रहा था देखिए सरकार आंदोलन जीवी है। जी उसे आप कैसे देखती हैं? उसको मैं ये बताना चाहूंगी कि सरकार सच सुनने की हिम्मत नहीं रखती। सरकार से कोई सवाल करता तो सरकार में हिम्मत नहीं है हमारे सवालों की जवाब देना। हम शुरू से सच बोलते हैं, निडरता के साथ सरकार से सवाल करते हैं, क्योंकि अगर देश का चाहे हमारा कोई MLA हो, सांसद हो, हम भारतीय नागरिक होने के लिए हमारा अधिकार है कि हम उनसे सांसदों से सवाल करें। लेकिन जब हम सवाल पूछते तो इनको चुभते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, उन्होंने आंदोलन जेल का टैग दिया, उन्होंने सारा दिन ट्विटर पे भी ट्रोल किया, कोई चलाया। मैं उनको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी थी, देश आज़ाद कराने में अपना खून बहा था, अपनी कुर्बानियाँ दी थी, उन क्रांतिकारियों का खून हमारी रगों में है। ये जितना भी जोर लगा लें, ना तो हम टूटेंगे, ना सरकार से डरेंगे, ना बिकेंगे, और अन्याय के खिलाफ आखिरी सांस तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले, जितने भी बाहुबली हो, तुम कितने भी बड़े डॉन हो, तुम सच को नहीं छिपा सकते। सच से कितने दिन भागेंगे? मीनाक्षी लेखी से पत्रकार ने बात की, मीनाक्षी लेखी भाग रही, मिल्खा सिंह से भी तेज दौड़ रही है, PT उषा यहाँ जंतर मंतर पे आई, मैंने उनसे 3 सवाल किए, उनको मेरे सवाल से इतनी चुभन हुई कि वो गुस्से में होकर भाग गई, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और गोदी मीडिया वो उल्टा हमें बदनाम करने की कोशिश करे कि PT उषा मैम का अपमान किया गया था, PT उषा मैम को धक्के मारे इस महिला ने। मैं पूछना चाहती हूँ, PT उषा मैम के पास जाके आप पूछिए, अगर मैंने उनको टच भी किया हो तो, उनसे एक गाली गलौच भी किया हो तो, वो एक सांसद थी, उनके साथ उनकी इतनी सारी सिक्योरिटी थी, अगर उन सांसद को कोई गाली देता, कोई धक्का मारता, पुलिस उसी टाइम गिरफ्तार कर लेती। तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर मैंने उनको धक्का मारा हो या बदतमीजी की हुआ, तो इतने सारे नेशनल चैनल ऑनलाइन थे, क्यों नहीं वीडियो दिखा रहे? अगर वो मेरे आरोप तो लगाने की महिलाओं ने अपमान किया, कहाँ अपमान किया? 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि महिला मैडम, जब आप मेडल लाए थे पूरे देश ने आपका सम्मान किया था। मेरा दूसरा सवाल था कि 2-3 दिन पहले आपने इस खिलाड़ी आंदोलन के बारे में जो बोला, उससे पूरा महिला समाज का अपमान हुआ। मेरा तीसरा और लास्ट सवाल था, आप एक महिला होते हुए महिलाओं का अपमान क्यों किया? मेरा ये लास्ट सवाल सुनते उन्होंने गर्दन ऐसे घुमाई और गुस्से में वहाँ से चली गई। ये हमारा सांसद हो चाहे MLA हो, सवाल पूछने का हमारा हक है। हम आप पहले भी पूछते हैं, आज भी पूछेंगे। गोल्ड मेडल लड़कियां हैं, इनको ही अगर न्याय नहीं मिल रहा तो आम जन का इस देश में, तो मैं वही तो आप लोगों से बताना चाह रही हूँ भाई, अगर ये इतने ऊंचे लेवल की लड़कियां, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो गरीब परिवार की बेटियां, क्या उनके पास इतनी फीस होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना मुकदमा दर्ज करा लें? मतलब देश में हमारे ये हो गया कि थाने में जाने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट की वकील की फीस तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके आपका मुकदमा दर्ज होगा। और सुप्रीम कोर्ट मुकदमा दर्ज करा भी देगा, उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करे या ना करे वो पुलिस की मर्जी होगी। तो पुलिस सुन रही है कि नहीं सरकार, फिर आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? देखिए भाई, बेटियों का शोषण हुआ है, पीछे तो नहीं हटेंगे, टाइम कितना भी लगे। आज आपने यहाँ सुना होगा महिला पंचायत में कि 19 साल के बाद
उस बेटी को न्याय मिला था। तो जितने भी साल हमने लड़ाई लड़नी पड़े, लड़ाई जारी रहेगी, आखिरी सांस तक जारी रहेगी। जो तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता वो आरोप लगा रहे हैं कि पहलवानों का जो आरोप है वो बेबुनियाद है और वो आपस में बिखर भी गए हैं। कोई नहीं बिखरा है, किसानों का भी तो कहा होगा ना। आप 4-5 दिन पहले देखा होगा पीपली में, कुरुक्षेत्र में किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई थी और चड्ढों ने उनके हमारे किसान नेताओं को ग्रुप में डाल दिया था जेल में। तब भी खट्टर सरकार को एक बहन था कि किसान बटे हुए हैं। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, खट्टर सरकार कान खोल के सुन ले, और मोदी सरकार भी, केंद्र की सरकार भी सुन ले। किसानों के संगठन का नाम अलग हो सकता है, किसानों के भेष अलग हो सकता है, किसानों की भाषा अलग हो सकती है, राज्य अलग अलग हो सकता है। जब भी किसान पे किसी पे मुसीबत आएगी, पूरे देश का किसान एक है, एक था और एक ही रहेगा। मैडम, अभी भाजपा की जो कुछ नेता लीडरान है, आपने देखा होगा तमाम मीडिया पे वो लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण ऐसा कैरेक्टरलेस होता तो हमको भी रात में बुला लेता। आपने वो वीडियो देखा होगा। उस औरत को शर्म आनी चाहिए, एक महिला होके वो ऐसी बात कर रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। बुला लेता, हमें क्या पता तुझे बुलाया है या गई है या नहीं गई, हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। लेकिन बेटियों का शोषण हुआ है, हमारी बेटियां सच बोल रही हैं, खिलाड़ी बेटियां झूठ नहीं बोल रही, इस बात का हम गारंटी देते हैं। लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं वो 100% सच हैं, और सच जहां होगा वहां पूरा देश खड़ा है। जिसका जमीर जिंदा है वो आज खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। जिस दिन लाठियां बरसा रही थी 28 तारीख को, तब भी हम बेटियों के साथ खड़े थे, और आगे अगर गोलियां भी चलेंगी तब भी हम बेटियों के साथ खड़े मिलेंगे, बल्कि बेटियों से पहले गोली खाने को तैयार हैं। बेटियों को झूठा साबित करने की कोशिश जो करी थी इसने, अपने आरोपों को छुपाने के लिए बेटियों को कभी झूठा बोला गया, कभी बोला ये एक ही जाति की बेटियां हैं, कभी बोला ये जीजा साली हैं, कभी बोलता है एक ही अखाड़े के हैं। जितने हथकंडे इसने अपनाने हैं अपना ले। जिसने जो गुनाह किया है उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर। जो महापंचायत हुई है, महिला महापंचायत, इसको लेकर क्या उद्देश्य है आपका आज का और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिला पंचायत ने फैसला लिया है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये महिलाएं पूरे देश से आई हुई थी, कोने कोने के अलग अलग देश से आई थी। सभी महिलाओं के संगठन की जो अध्यक्ष थी वो सब यहाँ पे पहुँची हुई थी। और मातृशक्ति जब जागती है, जब मातृशक्ति अपनी पे आती है तो वो यमराज से लड़ जाती है। तो सरकारों को ध्यान देना होगा। ये वो मातृशक्ति नहीं जिनको तुमने शादी करके छोड़ दिया और वो चुप बैठ गई। ये मातृशक्ति गुलाम नहीं है किसी की, ये मातृशक्ति किसी से डरने वाली नहीं है। ना ये तुम्हारी गोलियों से डरेंगी, ना तुम्हारी जेलों से डरेंगी। 28 तारीख को कैसे घसीट के बसों में डाला गया, कभी उस थाने में ले गए, कभी उस थाने में। ये क्रांतिकारियों की औलाद है जो अंग्रेजों से लड़ गई थी। तो ये भारत के लोग क्या बिगाड़ेंगे।